ये हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको हिमाचल प्रदेश की जनता ने विरोध पक्ष में रहने का मैंडेट दे रखा है। इसलिए वो बयान जो है वो इसके अगर देंगे तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, तो उनको काम ही ये दिया गया है। बाकी तो उनको कोई चीज़ जो है वो दिखाई नहीं देती है। उन्होंने पट्टी ऐसी पहन रखी है कि उनको कोई विकास जो है दिखाई नहीं देता, और अगर कोई विकास होता भी है तो उसको भी वो अपना जो है वो मोहर लगाने की कोशिश करते हैं कि वो सब कुछ जो है वो जो हिंदुस्तान में हुआ है वो तो एओई ह्यूम के बाद ही हुआ है, क्योंकि एओई ह्यूम ही जो है उनकी पैदाइशी एओई ह्यूम के द्वारा की गई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो 4 साल का कार्यकाल है हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उसका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं जो है वो बखान किया है। डबल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत प्रारंभ हुआ। हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने उसको पूरी जनता तक ले जाने के लिए जो है हिमकेयर शुरू किया। हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश है जहां उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की थी, उससे जो बच गए थे लोग, उनके लिए गृहिणी सुविधा योजना प्रारंभ की, और हिमाचल प्रदेश जो है वो धुआं रहित प्रदेश सारे देश में पहला प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश में जो है वो सहारा योजना जो है वो प्रारंभ हुई। ये सारी यूनिक योजनाएं हैं। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पहला डिसीजन इस सरकार का है कि जो पेंशन है, जो बिना किसी आयु के उसके आय के जो है वो 70 साल की उम्र करना, ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने किया है। तो ऐसे अनेक काम जो है वो ज़मीन पर हम दिखा सकते हैं। लॉकडाउन हुआ, यहाँ पर जो है किस प्रकार से कोरोना वायरस को डील किया गया, जिससे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक हॉस्पिटल आईजीएमसी में छोटा सा ऑक्सीजन का प्लांट था। आज उसी हिमाचल प्रदेश में 38 जो है वो ऑक्सीजन प्लांट डिफरेंट स्थानों पर बन गए। उसी हिमाचल प्रदेश में जो है वो 4 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। उसी हिमाचल प्रदेश में जो है वो एम्स जो है वो काम कर रहा है। उसी हिमाचल प्रदेश में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर काम कर रहा है। तो चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, या प्रदेश की सरकार है, उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसको बचाना जो है कांग्रेस के लिए मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने कभी काम नहीं किया। प्लानिंग कमीशन जब होता था तो काम होते थे, लेकिन अधिकांश कांग्रेस के लोग हैं वो काम में कम विश्वास रखते हैं, डिले करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ताकि जो है वो जब वोट एक बार का मिल जाए, नालियाँ वहाँ पर पहुँचा दो, फिर उसके बाद उनको उठा दो। तो इस प्रकार की जो है उनको तो दिखाई नहीं देगा। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले जितना कर रहे हैं उतना ही करें, वही उनको जो है वो जनता ने मौका दिया है, और आगे भी जो है 2022 के बाद भी वही काम उनको मिलेगा। जो द्वारा से जो विरोध पक्ष में ही रहने वाले हैं। इतना विकास कराया हो तो 4 सीटों क्यों हारी सरकार? जब हमने 2 सीटें जीती थी और हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें जीती थी, तब भी 2 साल में जो है काम हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, अब 4 क्यों हारी? आप मैं बता रहा हूँ ना, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप जल्दी में क्यों हैं? आप 4 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस की थी। एक वीरभद्र सिंह की सीट थी, एक जो है वो पठानिया की सीट थी, जो 1970 से जो है वो एमएलए चला रहा था। 2 सीटें तो उन्हीं की थी। हम जीत नहीं पाए, लेकिन वीरभद्र सिंह से कम वोटों से जो है वो इस बार हारी है। वो वीरभद्र उसमें ज़्यादा वोटों से हारी थी, इस बार जो है वो कम हुआ है उसका। जुब्बल को उठाई हमारी इंटरनल प्रॉब्लम, उसमें जो है वो पार्टी ने एक निर्णय लिया कि परिवारवाद के ऊपर जो है वो हम टिकट नहीं देंगे। इसलिए जिस कार्यकर्ता को वहाँ पर जो है वो पार्टी ने आगे किया था, लास्ट मिनट पर जो है वो उसको हटाना पड़ा। इस कारण से हमारी इंटरनल प्रॉब्लम के कारण जो है वो एक सीट है। और अब आप जो है वो लोकसभा की सीट देखिए, 13 लाख से ऊपर वोट हैं, 7,000 का उसमें सिर्फ केवल फर्क पड़ा है। और उसमें जो है वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे। उनका वो क्षेत्र था, वो राजा रहे हैं उस क्षेत्र से, तो उनको श्रद्धांजलि के लिए कुछ वोट तो मिलने ही मिलने थे इस बार। तो जितने वोट श्रद्धांजलि के मिले हैं वो अब आगे श्रद्धांजलि बार बार तो होगी नहीं, वो तो एक ही बार होती है। तो वो 7-8 हज़ार का जो फर्क पड़ा है उसको
उसको जो है पूरा करेंगे। उसका जो है नमूना दिखा दिया है। जो रैली हुई है उसमें जो है वो आज तक के इतिहास में ना भूतो ना भविष्यति जो है वो रैली हुई है। पडल मैदान में कभी आधे पडल मैदान से ज़्यादा रैली नहीं होती थी, वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरते थे। इस बार हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीपोर्ट पर उतरे हैं, वहाँ पर पूरे के पूरे मैदान में रैली थी और रैली में लोग पहुँच नहीं सके, सारा बाज़ार भर गया उससे और बाज़ार से पीछे जो है लोग रह गए। तो अभी ये आया है और 2022 में हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी। ये अपने जो है वो पहले मुख्यमंत्री तय कर लें। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जिन्होंने कभी कोई कंस्टिट्यूंसी देखी नहीं है, वो प्रदेश का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं। तो सर जो है वो मान रहे हैं। हाँ जी सर सचिन कल्टर अपनी हरकत का कारण आपको मानता है, सुन के कहेंगे किसको मानता है सर आपको? क्या सचिन कल्टर अपनी हरकत का कारण आपको मानता है, सुन के कहेंगे? ये कोई विषय नहीं है आज के सर, प्रश्न ये है और कि आप- कहाँ उसने कहा है ऐसा, ये मुझे दिखा दीजिए आप, तब मैं बता दूँ। नहीं, उसने जुमला नगर में भी अपने कैंडिडेट खड़े करने लाए जब होगा तब का तब देखेंगे। सर भीड़ इकट्ठी करने की बात रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 40,000 जो लोग हैं वो इकट्ठे किए गए, वो लाभार्थी थे स्कीमों के और वो कर्मचारी थे और वो अधिकारी थे। ये दबाव डाला गया सर, ये कांग्रेस का कहना है। पत्थर में अधिकारी एक तरफ तो कहते हैं कि अधिकारी इनकी सुनते नहीं है, फिर अधिकारी कैसे आ गए वहाँ पर? उसके लिए चिट्ठी जारी की है। देखिए वो सरकारी 4 वर्ष का कार्यकाल हुआ है, जनता उसमें देखे 1 लाख से ऊपर की जनता थी। 40,000 लाभार्थी अगर हुए हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी है कि उन्होंने लाभ पहुंचाया था तो वहाँ पर आए हैं। उसमें जो है वो कोई कांग्रेस की क्या होशियारी है कि वो कुछ भी जो बता रहे हैं, ये अपनी फेलियर है उनकी। वो उनको जो है वो गलती से जो है वो 5-6 हज़ार का फ़ायदा मिल गया, जिसका जो है वो आज नतीजा वो दिखाना चाहते हैं। सर एक बात सर, शहरों की रैंकिंग के लिए क्या है आपको शहरी विकास के बारे में जो क्योंकि रैंकिंग गिरी हुई है? शहरों की रैंकिंग नहीं गिरी है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में नीति आयोग ने जो है वो शहरों की रैंकिंग की और उस शहरों की रैंकिंग में 56 शहरों की रैंकिंग हुई है सारे हिंदुस्तान में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला नंबर 1 पर है, चंडीगढ़ और कोयम्बटूर उसके बाद है, सारे जो शहर हैं वो बाद में आए। इसके अलावा ईज़ ऑफ लिविंग में शिमला 28वें स्थान पर था, इस बार पहले नंबर पर आया है। स्वच्छता में पूरा प्रदेश पिछली बार जो है वो 6ठे नंबर पर था रैंकिंग में, इस बार 1 स्थान कम होकर के 5वें स्थान पर आया है। तो इसलिए शहरों की रैंकिंग भी जो है और बाकी जिलों की रैंकिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश की आगे बढ़ रही है, काम हो रहा है। और ये किसी मीडिया एजेंसी ने नहीं किया, ये नीति आयोग का जो है पहली बार रैंकिंग आई है। SDG गोल्स में जो है वो 15 पैरामीटर्स पर जो है शहरों की रैंकिंग होती है और उसमें पहला स्थान प्राप्त करना, ये जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की जो है वो एक अचीवमेंट है। धन्यवाद।